मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड थर्ड के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 6 के बारे में बताऊंगी। हमारा चैप्टर 6 का नाम क्या है? मनी। मनी यानी कि पैसा। और इंडिया में हम यहाँ पे पैसे को क्या बोलते हैं? रुपए। क्या बोलते हैं? रुपए। हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? रुपए। आप लोगों ने सेकंड स्टैंडर्ड में ये तो पढ़ लिया था, फिर भी हम रिवीजन कर लेते हैं कि किस रूप में हम पैसे को देखते हैं, किस उसको रीड कैसे किया जाता है और कितने होते हैं नोट या फिर सिक्के। तो यहाँ पे हमको पता है कि इंडिया के अंदर सिक्के में और नोट में दोनों में आते हैं और उसको रुपए बोला जाता है। पैसे भी होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है? 10 रुपये का कॉइन, फिर 5 रुपये का कॉइन, फिर 2 रुपीज़ का कॉइन, 1 रुपीज़ का कॉइन और 50 पैसे का कॉइन। फिर नोट्स में होते हैं 1 रुपये की नोट, 2 रुपये की नोट, 5 रुपये की नोट, फिर 10 रुपीज़ की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 500 की नोट और 2000 की नोट। इतनी नोट्स होती है। हमारी इंडिया की करेंसी क्या है मनी में? रुपए या फिर पैसे। तो यहाँ पे क्या है? वी यूज़ मनी टू बाई और सेल थिंग्स इन अवर डेली लाइफ। यानी कि हम कुछ भी खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं रोजिंदा जीवन में, यानी कि डेली लाइफ में। मनी कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा। यानी कि मनी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? रुपीज़ और पैसा। अभी हाल हम पैसे का इस्तेमाल नहीं करते, थोड़े कुछ समय में पैसा जो था वो चला गया। अब 1 रुपये का चलन है, लेकिन कई साल पहले हमारे दादा परदादा थे, वो पैसों का इस्तेमाल करते थे। 50 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा वगैरह, 25 पैसा वगैरह उसका इस्तेमाल करते थे। अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो आप अपने दादा या फिर दादी से या फिर किसी और से जो बड़े बुजुर्ग हैं उससे आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह से वो लोग पैसे का इस्तेमाल करते थे। हम भी जब छोटे थे तब टॉफ़ियाँ वगैरह आती थी पैसे की। 1 रुपये की 2 टॉफ़ी या फिर 1 रुपये की 4 टॉफ़ी ऐसे आती थी। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि हम पैसों को किस तरह से देखते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या है? 20 रुपीज़ की नोट है, 5 रुपीज़ की नोट है, यानी कि कितने रुपए हुए? 25 रुपीज़ हुए। फिर यहाँ पे एक 100 रुपये की नोट है, 50 रुपये की नोट है और 50 पैसे का कॉइन है। तो यहाँ पे कितने हुए? ₹150.50। यानी कि पॉइंट के बाद जो होंगे, जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? पैसे होंगे। पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? पैसे होंगे। यहाँ पे देख लो, लिखा है अ पॉइंट और डॉट इज यूज टू सेपरेट द रुपीज़ एंड पैसा। यानी कि पॉइंट या फिर डॉट है वो रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करता है। द रुपीज़ आर रिटन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉट। यानी कि डॉट के लेफ्ट साइड जो लिखा होगा वो रुपीज़ होगा, एंड पैसे ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉट। यानी कि जो राइट साइड लिखा होगा वो पैसे होंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 1 है जो रिमेंबर करने के लिए आप लोगों को 104 पेज नंबर के ऊपर फर्स्ट क्या है? कंप्लीट द टेबल। यानी कि टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या है? 20 + 5 + 1 यानी कि 26 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 26 रुपीज़। इसका सिंबल क्या है और इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। फिर उस तरह से हमें बाकी सब लिखना है। 100, 25, 50 पैसा, यानी कि 125 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो उसको कैसे लिखते हैं? 125 रुपीज़ 50 पैसा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है 500, 100 और 10। तो उसको टोटल करें तो कितने रुपीज़ हुए? 610। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ₹610। और यहाँ पे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 610 रुपीज़। फिर नेक्स्ट क्या है? 100, 105, 50 पैसा, यानी कि 205 रुपीज़ 50 पैसा। तो उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 205 रुपीज़ 50 पैसा। 20, 25, 2, 1, 20 + 20 40 + 5 45 + 2 47 + 1 48 रुपीज़ 48। तो यहाँ पे वर्ड्स में कैसा लिखेंगे? 48 रुपीज़। 500, 200, 55, यानी कि 755 रुपीज़ 755। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 755 रुपीज़। ऑलवेज काउंट फ्रॉम द बिगर अमाउंट टू द स्मॉलर वन। यानी कि हम किस तरह से उसको काउंट करेंगे? सबसे पहले बड़ा पैसा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, उसी तरह से हम काउंट करेंगे।
फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्जन। रुपीस एंड पैसे को कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वो भी आप लोगों ने सेकंड स्टैंडर्ड में सीख लिया था, फिर भी आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ रुपीस इनटू पैसा, यानी कि रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, यानी कि हम जानते हैं 1 रुपये के बराबर 100 पैसा है। सो टू कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसा वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रुपीस बाय 100, यानी कि जब हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो उस नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें वो रुपीस है वो पैसे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, रुपीस 15, यानी कि 15 इंटू 100 पैसा, यानी कि क्या हो जाएगा 1500, 1500 पैसा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है रुपीस 8.25, यानी कि 8 रुपये है 25 पैसे है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग कर लेंगे, 8 इंटू 100 कर लेंगे 8 रुपीज़ का, और 25 प्लस कर लेंगे 25 पैसे, तो टोटल कितने हुए 825 पैसा। नेक्स्ट है 98.75 रुपीज़, यानी कि 98.75 इंटू 100 पैसा, यानी कि क्या हो जाएगा 9875 पैसा। रिमेंबर में क्या लिखा है, टू कन्वर्ट रुपीस इंटू पैसा सिंपली रिमूव द डॉट, यानी कि हम जब रुपीस में से पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका डॉट निकाल लेंगे तो वो रुपीस में से पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ पैसा इंटू रुपीस, यानी कि पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, वी फॉलो सिंपल स्टेप टू कन्वर्ट पैसा इंटू रुपीस एंड पैसा, यानी कि पैसे को हमें रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो हम जो स्टेप है उसको सिंपली फॉलो करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द राइट, यानी कि राइट से हमें शुरुआत करनी है, यहाँ पे राइट से शुरुआत करनी। काउंट 2 डिजिट टू द लेफ्ट, यानी कि 2 डिजिट को काउंट करके लेफ्ट की साइड जाना है। नाउ पुट अ डॉट टू सेपरेट रुपीस एंड पैसा, अब उन दोनों के उसके बीच में हमें डॉट डाल देना है ताकि हम रुपीस और पैसे को दोनों को कन्वर्ट कर सके या फिर सेपरेट कर सके। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे, एग्जांपल में लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके उसके बीच में पॉइंट लगा देंगे तो हमें क्या मिला, 24 रुपीज़ मिला। फिर यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट को काउंट करके उसके बीच में डॉट पुट कर देंगे, यानी कि हमें क्या मिला, रुपीज़ 38.50, यानी कि 38 रुपीज़ 50 पैसा। यहाँ पे एक्सरसाइज 2 है जो आप लोगों को अपनी जो बुकलेट होगी उसमें करना है। तो बुकलेट में यहाँ पे देख लो, बुकलेट में यहाँ पे दिया है कन्वर्ट इनटू पैसा। फर्स्ट क्या है, कन्वर्ट इनटू पैसा, तो यहाँ पे हम बुकलेट में सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, ₹11, तो 11 इंटू 100 पैसा, यानी कि 1100। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग खास ध्यान रखना कि अगर रुपीस होगा तो ये रू वाला सिंबल आएगा और पैसे होगा तो पी वाला सिंबल आएगा, और हर वक्त आप लोगों को कुछ भी जो सिंबल होगा वो सिंबल आपको लिखना पड़ेगा। फिर रुपीस 18.50, तो 18.50 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 1850 पैसा। फिर नेक्स्ट है 7.50, तो 7.50 इंटू 100 यानी कि 750 पैसा। फिर नेक्स्ट है 52.50, तो 52.50 इंटू 100 यानी कि 5250 पैसा। फिर नेक्स्ट है 45, तो 45 इंटू 100 पैसा यानी कि 4500 पैसा। फिर नेक्स्ट है 79.50, तो 79.50 इंटू 100 यानी कि 7950 पैसा। फिर नेक्स्ट है 20, तो 20 इंटू 100 यानी कि 2000 पैसा। फिर नेक्स्ट है 47.50, तो 47.50 यानी कि 47.50 इंटू 100 यानी कि 4750 पैसा। तो इस तरह से हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट इनटू रुपीस एंड पैसा, यानी कि जो पैसा है उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट है 150 पैसा, तो लास्ट 2 डिजिट है उसको काउंट करके बीच में डॉट, यानी कि रुपीस 1.50।
फिर नेक्स्ट है 450 पैसा, तो लास्ट दो हैं उसके बीच में डॉट यानी कि ₹4.50। फिर नेक्स्ट है 3850, तो लास्ट दो है उसके बीच में डॉट यानी कि ₹38.50। फिर नेक्स्ट 350 पैसा, तो उसके बीच में लास्ट दो के फिर उसके बीच में डॉट यानी कि ₹3.50। फिर नेक्स्ट है 1475 पैसा, यानी कि लास्ट दो डिजिट के बाद बीच में डॉट यानी कि ₹14.75। फिर नेक्स्ट है 9650 पैसा, तो लास्ट दो के बाद डॉट तो ₹96.50। फिर नेक्स्ट है 550 पैसा, तो लास्ट दो डिजिट के पहले डॉट यानी कि ₹5.50 पैसा। और लास्ट है 2500 पैसा, तो उसका मतलब क्या हुआ, लास्ट दो है उसके पहले डॉट, तो यहाँ पे ₹25.00। तो इस तरह से आप लोगों को एक्सरसाइज 2 है वो बुकलेट में करनी है कंप्लीट। सबसे पहले रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, उसके बाद पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है।